जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष दे और सबको जो है नए साल की बधाइयाँ। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2026। भाई और बहनों, 2025 ये आसान साल नहीं था। बहुत सारी तकलीफ़ें इस साल में आ गई। बहुत सारे जो है भूकंप आए, बहुत सारे जो है युद्ध हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई एक्सीडेंट की वजह से। ये साल जो था वो आसान नहीं था, मगर यीशु मसीह ने जो है हमें 2025 से 2026 तक लेके आए। अब आज हम 2026 पे खड़े हैं ये यीशु मसीह की कृपा से। और 2026 जो है वो जो साल जो है बहुत उसमें बहुत कठिनाइयाँ आने वाली है, क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। और जैसे हम आगे आगे जाएंगे, अंधकार जो है वो बढ़ने वाला है। इस धरती के ऊपर अंधकार बढ़ने वाला है। मगर यदि आप यीशु मसीह में है, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी छाया में है, तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो, चाहे कितने भी बाढ़ आए, कितने भी महामारी आए, कितने भी संकट आए, कितने भी अकाल आए, आपको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और इसलिए आज आप जो है 2026 में आप आ चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो आपको संभाल रहा है और वो आपको आगे स्वर्ग तक वो लेके जाने वाला है। तो भाई पर आज हम बात करने वाले बहुत आवश्यक है कि क्या 2026 जो है, क्या ये रैप्चर का साल हो सकता है? क्या ये साल रैप्चर हो सकता है? तो मेरा उत्तर है रैप्चर अभी कभी भी हो सकता है, क्योंकि रैप्चर के लिए जो भविष्यवाणी की जो पूर्तता होनी चाहिए थी, वो भविष्यवाणी पूर्तता हो चुकी है। हाँ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो है कुछ भविष्यवाणी पूरी होना बाकी है, क्योंकि जो है जैसे कि आपको मालूम है कि रैप्चर के बाद पीड़ाओं का समय शुरू होगा, ईसा विरोधी, तो ये सब की भविष्यवाणी पूरी होना बाकी है दूसरे आगमन के लिए। मगर रैप्चर के लिए कोई भी भविष्यवाणी पूरी होने की बाकी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और वो है जो है इज़राइल राष्ट्र का गठन, रीबर्थ ऑफ नेशन ऑफ इज़राइल, जो कि हुआ 14 मई 1948 को। तो अभी कोई भी भविष्यवाणी की आवश्यकता जो है अभी नहीं है, इसलिए कभी भी रैप्चर हो सकता है। हाँ, हम कोई भी इंसान जो है वो स्पेसिफिक डेट बता नहीं सकता है कि ये दिन में जो है रैप्चर हो सकता है, क्योंकि यदि इंसान बताता है, यदि कोई परमेश्वर का नबी बताता है कि ये जो है ये दिनों में रैप्चर हो सकता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई भी जानता नहीं है। तो कोई भी इंसान नहीं जानता है, कोई भी नबी नहीं जानता है कब रैप्चर होगा। तो जो बताते हैं वो गलत बात है, वो बाइबल के अनुसार नहीं है, वो कभी कभी अपने कल्पनाओं के अनुसार, विचारों के अनुसार जो है। और जैसे कि आपको मालूम है पिछले साल सितंबर में बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की गई थी, और क्योंकि उस समय लग रहा था, क्योंकि रैप्चर जो होगा जब यहूदियों का जो न्यू ईयर होगा, तो इसलिए बहुत सारे भविष्यवाणी की गई कि जो है सितंबर महीने में रैप्चर हो सकता है, मगर हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल में जो रैप्चर के बारे में भविष्यवाणी लिखी गई है वो झूठी है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल में जो भविष्यवाणी दी है, जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और जो अभी दी गई है वो भी पूरी होने वाली है। रैप्चर की भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। उसके बाद जो पीड़ाओं का समय की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी, उसके बाद जो है मिलेनियम किंगडम की भविष्यवाणी, इसके बाद जो है शैतान को जो लेक ऑफ फायर में डालना, ये सब भविष्यवाणी जो है वो पूर्ण होने वाली है। इंसान जो है, इंसान से गलती हो सकती है,
मगर बाइबल में नहीं। बाइबल में लिखा है किसको मालूम नहीं है, तो इसी इंसान को मालूम नहीं है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को भी मालूम नहीं है। ये जगह गलत बात है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह को भी मालूम नहीं है, तब आप यीशु मसीह खुदा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। खुदा यानी क्या? खुदा यानी सबको सब कुछ मालूम है। तो यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह को भी मालूम नहीं है कि वह कब रैप्चर होगा, कब जो है वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, कब यीशु मसीह धरती पे आएगा, यीशु मसीह को ही मालूम नहीं है, तो आप यीशु मसीह को जो है परमेश्वर नहीं मानते हैं। पहले थिस्सलुनीकियों 4:16-17, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग में उतरेगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अभी ये जो है ये रैप्चर के बारे में भविष्यवाणी अभी यहाँ पे लिखा है तो होने वाले ही है। आप चाहे यकीन करो या न यकीन करो, बहुत सारे मसीह जो है अभी रैप्चर के ऊपर जो है उनका विश्वास नहीं है। या तो पहले विश्वास करते थे मगर वे विश्वास उनका टूट गया है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रैप्चर ये साल होगा, रैप्चर वो साल होगा, मगर हुआ नहीं है। भाई और बहन, आपको इंसान ने बोला है। अभी ये बाइबल में लिखा है, तो बाइबल में लिखा है तो होने वाला ही है। बाइबल में जो है उत्पत्ति के अध्याय 4 में यीशु मसीह की पहले आगमन की भविष्यवाणी की गई थी। उसके बाद 4000 साल के बाद यीशु मसीह आ गए। यशायाह नबी ने जो है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी 700 साल पहले, मगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह 700 साल के बाद आ गए। तो ये बहुत आवश्यक है, अगर भविष्यवाणी है तो वो पूरी होने वाली है। और दूसरे लोग कहते हैं कि रैप्चर जो है ये शब्द बाइबल में है ही नहीं है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? उठा लिए जाना बादलों पर। अभी लैटिन बाइबल में यहाँ पे कहा गया है रैप्चरो, और उससे ये रैप्चर वर्ड आ गया है। अभी ये वर्ड का सब भाषा में अलग अलग ट्रांसलेशन है। जैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा है उठा लिए जाना। इंग्लिश बाइबल में कॉट अप लिखा है। तो रैप्चर है, ये कोई इंसान की कोई कल्पना नहीं है। कोई कहता है कि एक इंसान की कल्पना थी, ये इंसान की कल्पना नहीं है। अगर इंसान की कल्पना होती तो ये बाइबल में नहीं आता। ये बाइबल में लिखा है बादलों पर उठा लिए जाना, तो ये होने वाला ही है। यदि आप विश्वास करो या ना करो, यदि आप संदेह करो या ना करो, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो होने वाला ही है। हाँ, हमें मालूम नहीं कब होने वाला है, मगर हमें जो है कुछ चिन्ह दिए, उससे हमें पता चलता है कि कब ये हो सकता है। हालेलुया। रैप्चर कैसे होगा? बाइबल क्या कहती है? अचानक होता है, अचानक होगा, किसको पता ही नहीं चलेगा। सब अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे, किसको पता ही नहीं चलेगा रैप्चर हो जाएगा। और ये पल भर में होगा। ऐसा नहीं कि पहला कुछ म्यूजिक आएगा, वर्शिप होगा, ये होगा, वो होगा, उसके बाद जो है 3-4 घंटे के बाद जो है हमारा रैप्चर होगा। ये नहीं है, ये पल भर में होगा। जैसे हम पलक को छिपाते हैं, चालू करते, वैसे होगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कैसे लाखों लोग जो है वो इस धरती से चले गए, कहाँ पे लापता हो गए। सबको लगेगा कि वो लापता हो गए। तो रैप्चर अचानक होने वाला है, पल भर में होने वाला है, बिना चेतावनी से। ऐसा नहीं कि सबको जो है वार्निंग दी जाएगी, आप सुधरो, अभी कल रैप्चर है, आपके लिए एक दिन है। ऐसा नहीं होने वाला है। बिना वार्निंग से यह रैप्चर होने वाला है। पहला कुरिन्थियों 15:52 में क्या लिखा? एक क्षण में पलक झपकते ही ये रैप्चर होने वाला है। एक पल में लोग काम कर रहे होंगे, अगले पल
कलीसिया गायब। क्या हम समय पहचान सकते हैं? क्या हम रैप्चर का समय पहचान सकते हैं? देखो, हम दिन तो नहीं जानते कौन से स्पेसिफिक दिन में रैप्चर हो सकता है, मगर समय जो है हम पहचान सकते हैं, क्योंकि मत्ती 24:33 में लिखा है, जब तुम ये सब बातें देखो तो जान लो कि यह निकट है। आज हम क्या देखते हैं? युद्ध देखते हैं, भूकंप देखते हैं, अनैतिकता देखते हैं, स्वार्थी लोग देखते हैं। तो ये सब जो है, ये सब हमारे आसपास घट रहा है। इससे हमें पता लग सकता है कि हाँ, कभी भी हो सकता है। और पहले तीमुथियुस में क्या लिखा? अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, और यही सब चल रहा है, कठिन समय है। तो कभी भी जो है ये रैप्चर हो सकता है। इसलिए मत्ती 24 में लिखा है कि इसलिए तैयार रहो। इसलिए हमें तैयार रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी भी हो सकता है, लपक झपकते हो सकता है, बिना वार्निंग से कोई वार्निंग नहीं आएगी। तो हमें तैयार रहना है, ऐसा तैयार रहना है कि मान लो रैप्चर आज ही हो सकता है। हमें पश्चाताप करना है, पवित्र जीवन हमें जीना है, सुसमाचार हमें फैलाना है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। तो जब हमारा उद्धार होगा तो ही हम जो है रैप्चर में स्वर्ग में जा सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।